नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गदर 2 देखकर युवक ने लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा, गुस्साए दोस्तों ने कर दी हत्या। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गदर 2 फिल्म देखने के बाद हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने की कीमत एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से गुस्साए दोस्तों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। यह वारदात खुर्सीपार थाना क्षेत्र के ITI मैदान में हुई है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ रायपुर के संयोजन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि हमने पारंपरिक कामों को छोड़ दिया है और उन पारंपरिक कामों को बढ़ावा देने के लिए ही PM विश्वकर्मा योजना शुरू की जा रही है। परंपरागत शिल्प को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए बजट के साथ PM विश्वकर्मा योजना शुरू की जा रही है। हरियाणा से छत्तीसगढ़ आकर ATM से 70 लाख उड़ाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। दुर्ग जिले में 26-27 अगस्त 2023 की दरमियानी रात में करीब 1 बजे से रात्रि 2 बजे के बीच हाउसिंग बोर्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोरसी स्थित SBI बैंक का ATM बूथ एवं हुड़को भिलाई स्थित SBI बैंक के 2 ATM बूथ में अज्ञात चोरों ने ATM बूथ के गेट खोलकर अंदर प्रवेश कर ATM मशीन के लोहे के पैनल को गैस कटर से काटकर 21,54,500 रुपए व 48,47,300 रुपए कुल रकम 70,01,800 रुपए को चोरी कर ले गए थे। विधानसभा चुनाव को लेकर परिवहन पुलिस विभाग अलर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी स्तर पर जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश में प्रदेश के सभी 16 टोल पोस्ट और 7 उड़न दस्तों के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सभी टोल पोस्ट पर संदिग्ध गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिससे प्रदेश में अगले कुछ दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रभावित न हो। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बाद अब ब्रेक लग गया है। आने वाले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में कम बारिश होगी। कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बीते दिनों राजधानी रायपुर में सुबह से बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई है। इससे उमस और गर्मी बढ़ रही है। कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने किया गोबर और शराब घोटाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी समर तेज होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने बघेल सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने इस सरकार पर शराब घोटाले और गोबर घोटाले का आरोप लगाया। भूपेश बघेल और दिग्विजय ने सनातन विवाद पर पार्टी को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कुछ नेताओं ने CWC की बैठक में कहा कि पार्टी को ऐसे मुद्दों से दूर रहना चाहिए और इसमें नहीं फंसना चाहिए। राहुल गांधी ने भी अपने नेताओं को सनातन विवाद में शामिल नहीं होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इसमें फंसने की बजाय गरीबों और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वे पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को गरीबों के मुद्दे उठाने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के हों। CM बोले 1,75,000 करोड़ जनता की जेब में गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए, जो गरीब है, मजदूर है, गोपालक है, किसान है, उनके आर्थिक स्थिति में जो हमने सुधार किया है, जो परिवर्तन यहाँ के जीवन में आया है, किसान, मजदूर, आदिवासी, वनांचल में रहने वाले, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों और युवाओं के लिए जो काम किया है, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव देश भर में पड़ा है, क्योंकि आज लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस का अनोखा घोषणा पत्र, 100 रुपए से स्टैम्प पर जनता से किए वादे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जोगी कांग्रेस ने 10 बिंदुओं पर लुभावने वादे किए हैं। इससे अमित जोगी ने शपथ पत्र का नाम दिया है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 100 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पर दिया है। इसके साथ इससे अमित जोगी ने 10 कदम गरीबी खत्म का नारा दिया है। छत्तीसगढ़ में तेजी फैल रहे वायरल फीवर, बढ़ रहे मरीजों की संख्या।
मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण राजधानी समेत प्रदेश भर में वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। शासकीय और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में शरीर दर्द और बुखार की समस्या लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल हैं। पहले वायरल फीवर 2-3 दिनों में ठीक हो जाता था, लेकिन अब 5-6 दिन या हफ्ते भर का समय लग रहा है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों का संभाग स्तरीय आयोजन। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्र एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने, प्रतिभागियों को मंच प्रदान करने व उनमें खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं खेल भावना का विकास करने हेतु छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के पहले तिहार हरेली तिहार के दिन से पहले चरण राजीव युवा मैदान क्लब स्तर से शुरू हुई प्रतियोगिता जिला स्तर तक खेली जा चुकी है। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब यह प्रतियोगिता 5वें चरण संभाग स्तर पर पहुंच गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा। छत्तीसगढ़ में हर पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगातार बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है। इस बीच 21 सितंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दुर्ग आ रही हैं। प्रियंका के दुर्ग दौरे की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम स्थल का एसपीओ कलेक्टर ने जायजा ले रहे हैं। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत की सबसे बड़ी जीत। भारत ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 8वीं बार खिताब जीत लिया। श्रीलंका के 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने महज 37 गेंदों में मैच जीत लिया। भारत किसी भी वनडे फाइनल में गेंद 263 शेष रहने के मामले में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उन्होंने 2003 में एक त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 226 गेंद शेष रहते मैच जीता था। सिराज ने अपना पैसा श्रीलंका के ग्राउंड्समैन को दिया। एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। अवार्ड कार्यक्रम के दौरान सिराज ने ऐलान किया कि मैन ऑफ द मैच का सारा पैसा ग्राउंड्समैन को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बिना उनके यह टूर्नामेंट संभव नहीं हो पाता। सिराज के अलावा एसीसी की तरफ से भी ग्राउंड स्टाफ को $50,000 का चेक सौंपा गया। नोटों की गड्डी मामले में सीएम भूपेश का बड़ा बयान। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव की नोटों की गड्डियों के साथ वायरल वीडियो के साथ भाजपा नेता ओपी चौधरी के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री बघेल ने सवाल किया कि क्या किसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसा दिया है या कोई ले रहा है। किसी के घर में बैठे हैं, ना कोई दावा कर रहा है देने का या लेने का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होकर लौटे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।